अस्सलाम वालेकुम। बहुत मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है और आंसर भी। और मेरा ख़्याल है कि ये वो जवाब है जो हम सबको मालूम होना चाहिए कुरान पाक की तिलावत के हवाले से, कि तिलावत कलाम पाक के वक्त क्या नीयत और मकसद पेश नज़र होना चाहिए। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि हमारी बंदगी और इताअत के जवाब में रब हमें वही अता फरमाता है जो हमारी नीयत होती है। अगर कोई मेरी तरह रियाकार है और खल्क़े खुदा में इज़्ज़त पाने के लिए इबादत करता है तो रब ताला उसे दुनिया में इज़्ज़त अता कर देता है, लेकिन इस इबादत के दीगर इनामात सलब हो जाते हैं। अहले फ़क्र के पेश नज़र सिर्फ ये मकसद होता है कि रब राज़ी हो जाए, रब का दीदार हो जाए, रब से मुलाकात हो जाए। इसलिए उनकी हर इबादत, तिलावत कलाम पाक समेत का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि उन्हें रब मिल जाए, इसलिए उन्हें यही हासिल होता है। तिलावत कलाम पाक के दुनियावी और रूहानी दोनों फ़वाइद मैंने इसीलिए बताए कि शायद हम में से किसी एक आध आदमी के दिल को ये बात भा जाए कि वो दुनियावी फ़वाइद को नज़रअंदाज करके रूहानी फ़वाइद को तरजीह दे। हर इंसान के लिए दोनों तरह के फ़वाइद अवेलेबल हैं। जैसी नीयत होगी वैसा ही फ़ायदा और अजर मिल जाएगा। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बात की है जनाब शाह साहब ने। और आजकल तो इखलास के हवाले से जो मैं समझ और सीखने की कोशिश कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, उसके बाद से तो अंदाज़ा होता है कि जैसे हमारा कोई अमल शायद खालिस है ही नहीं। कभी हम कहते हैं कि हमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली हमारे अच्छे काम के जवाब में, कभी हम कहते हैं किसी ने हमारे अच्छे अमल के जवाब में बुरा किया, कम अज़ कम बुरा कोई नहीं, अच्छा नहीं कर सकता था तो बुरा तो ना करता, चलें कम अज़ कम एक्नॉलेज ही कर लेता कि हमने उसके साथ अच्छा किया है। तो सोचने की बात है, क्या हमने किसी इंसान के लिए काम किया था, कुछ अच्छाई किसी इंसान के लिए की थी या अल्लाह को राज़ी करने के लिए की थी? तो शाह साहब ने फरमा दिया कि अगर हम दुनियावी फ़ायदे के लिए करेंगे तो दुनियावी फ़ायदा तो मिल जाएगा उसका, लेकिन उस इबादत के जो दीगर इनामात हैं उनसे हम महरूम रह जाते हैं। और जो अल्लाह वाले हैं वो तो रब को राज़ी करने के लिए, रब के दीदार के लिए, रब से मुलाकात के लिए हर इबादत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए हर इबादत करते हैं। तो शाह साहब ने फरमा दिया कि जो जिस नीयत से कोई भी अच्छा अमल करेगा उसको उसके मुताबिक उसका इनाम, उसका अजर मिल जाएगा। कोई दुनिया के लिए करेगा तो दुनिया तो वाह वाह उसकी कर देगी, लेकिन रूहानी फ़वाइद से वो महरूम रह जाएगा। और अगर कोई रब को राज़ी करने के लिए करता है तो हकीकत तो ये है कि रब भी राज़ी, और फिर जब रब राज़ी तो फिर तो दुनियावी इनामात ख़ुद ब खुद मिल जाते हैं। अल्लाह करीम हमारी नीयतों में इखलास पैदा करे, हमारे अमल जो हैं, हमारे जितने भी अमाल हैं, अल्लाह करीम उनमें इखलास हमें अता फ़रमा दे, हमें खालिस कर दे। हम सब आजकल हर चीज़ चाहते हैं ऑर्गेनिक हो। कभी हमने सोचा कि हमारा अपना अमल कितना खोटा है, कितना नाखालिस है। बहुत ज़रूरत है, जितना हम इसके बारे में समझते हैं इखलास के बारे में तो पता चलता है बहुत पीछे हैं। इखलास की बहुत कमी है हम में, रियाकारी बहुत ज़्यादा है, दुनिया दिखावा बहुत ज़्यादा है। इस दुनिया दिखावे से बचना बहुत ज़रूरी है। और पता कैसे चलेगा कि कहीं इखलास है या नहीं, कि जब हम अपने अंदर झांकेंगे और कोई काम करेंगे, कोई अमल करेंगे तो सोचें कि क्या अगर लोग इस पे मेरी तारीफ़ ना भी करें तो मुझे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि लोगों की नज़र में मेरा ये अमल आ जाए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, या मैंने अल्लाह की राह में कुछ खर्च किया है, या मैंने किसी की मदद की है। क्या हमारे अंदर कोई ख्वाहिश होती है कि कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को पता चल जाए? बाज़ औक़ात हम ज़बान से नहीं कहते लेकिन अपने किसी जेस्चर से शो कर देते हैं। तो कहीं ऐसी ख्वाहिश तो नहीं है? अगर ऐसी कहीं ख्वाहिश है तो समझ लें कि ये दिखावा है, ये ना खालिस अमल है, खालिस नहीं है।
हमने अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं किया। क्योंकि जब हम इखलास की डेफिनेशंस देखते हैं तो उसमें तो ये है कि कोई इंसान आपको अच्छा कहे बुरा करे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपको सिर्फ़ एक चीज़ आपके लिए मैटर करती है, मैं अल्लाह की नज़र में क्या हूँ। मुझे तो लगता है मुझे अपने हवाले से इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप भी सोचिएगा। अल्लाह करीम हमें अपने लिए खालिस कर ले, हमारे आमाल को, हमारी नीयतों को, हमारे इरादों को, हमारी सोच को, हमारे ख़यालात को सबको खालिस कर दे, बस अपने लिए ख़ास कर ले, इखलास अता कर दे। जनाब अर्जंग फ़कीर, आज का हवाला सवाल जवाब का पेज 176